भाजपा मुर्दाबाद, खट्टर तेरी कबर खुदेगी, दुष्यंत तेरी कबर खुदेगी, बबली शबली मुर्दाबाद। जी, क्या नाम आपका? अनिल कुमार लाठ है, गाँव मांडो खेड़ी से सरपंच हूँ, जींद ब्लॉक से पढ़ता हूँ, जिला एसोसिएशन का प्रेस प्रवक्ता हूँ। जी, आगे की क्या प्रक्रिया चलती रहेगी? आगे की प्रक्रिया ये है, पहले तो हम हल्का सत्र पर जो भी विधायक हैं, सरकार में जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन विधायकों के निवासों पर धरना देने का काम करेंगे। उससे अगला जो धरना है, हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे, सीएम हाउस के बाहर धरना देने का काम करेंगे, क्योंकि ये सारी बेगन की जड़ जो है, ये हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ये सारे बीज बोने वाला मुख्यमंत्री है। ये देवेंद्र बबली तो एक नाम का एक तोते की तरह रट लगा रहा है, वो तो उछलता फिरता है, जैसे मुख्यमंत्री कहता है ऐसे बोलता है। ये सारा मामला मनोहर लाल खट्टर ने बो रखा है, ये सारा ये सारे हालात उसने गलत पैदा करे। कब तक चलता रहेगा धरना? धरना तो इस सरकार का हमने रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन से बने थे उसी दिन से हमारा धरना चल रहा है, क्योंकि बनने के बाद शपथ भी धरने में ली थी लोगों ने, क्योंकि ये हालात पैदा कर दिए सरकार ने। जब शपथ दिवाई उससे पहले ये बीमारी लागू कर दी, सब लोगों ने पता था कि ये गलत हालात पैदा कर रहे हैं। और रही बात जो ई टेंडर करवाएगी सरकार, जो टेंडर लेने वाले लोग हैं वो सरकार के नुमाइंदे हैं, भारतीय जनता पार्टी के, जननायक जनता पार्टी के लोग हैं, और वो लोग क्रिमिनल टाइप के ज़्यादातर लोग हैं। उनमें बहुत कम अच्छे लोग मिलेंगे, ज़्यादातर 90% लोग क्रिमिनल टाइप के हैं। दूसरे पे पिस्टल रखेंगे, सरपंच ने धमकी देवेंगे गांव तो बाहर लेकर उन्हें धमकी देंगे, नू कर दिया, क्योंकि सरपंच गलत काम करने को नहीं दे अपने गाँव में। और रही बात, ये सरकार गलत भ्रम फैला रही है, ये कह रही है ना कि सरपंच खाने के लिए कह रहे हैं। सरपंच खाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, गाँव के विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरपंच के ऊपर बीडीपीओ है, जेई है पंचायती राज का, एसडीओ है पंचायती राज का, एक्शन है पंचायती राज का, एससी है पंचायती राज का, बहुत से अधिकारी हैं, डीडीपीओ है, उपायुक्त महोदय तक फाइल जाती है। तो इसका मतलब सभी चोर हैं, अधिकारी चोर हैं सरकार के भर। सरकार जब अधिकारियों को चोर मानती है तो उनका मुखिया भी चोर है। सरपंचों को चोर मानती है, अपने अधिकारियों को पर विश्वास नहीं करती। कितने अधिकारियों को उस पर साइन होते हैं, एस्टीमेट बनाने के लिए कितने लोगों से उन्होंने परमिशन लेनी पड़ती है। और ई टेंडरिंग करेंगे एक व्यक्ति विशेष के लिए, कोई व्यक्ति विशेष वो टेंडर करवाएगा और विधायक का कमीशन पहुँचाएगा, मंत्री का कमीशन पहुँचाएगा, बचा कुचा वहाँ सीएम के ओएसडी के पास पहुँच जाएगा। क्या सीएम के पास भ्रष्टाचार नहीं होता? सीएम ने लगाम लगा ली। चावल घोटाला हुआ था, रजिस्ट्री घोटाला हुआ था, शराब घोटाला हुआ था, बहुत से घोटाले इस सरकार में कर लिए, वहाँ लगाम लगाई मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री ईमानदारी की बात करता है। महाराष्ट्र के अंदर सरकार तोड़ी बीजेपी के लोगों ने, वो दहेज में पैसे मिले थे, हजारों करोड़ रुपए में सरकार तोड़ने का काम किया। कहाँ से लाए बीजेपी वाले? फकीर तो बोलते अपने आप को, बाबे हैं, रांडे हैं, कहाँ से पैसे आए इन लोगों के पास? पूछने वाला होना चाहिए। ब्याह ये रखे नहीं, दहेज में इन्हें मिले नहीं, सरकार किस ढंग से तोड़ी? वो ऐसे ही अन्य स्टेटों में इन्होंने सरकार तोड़ी। ये तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं। पहले अंग्रेजों के राज में ना दलील होती थी, ना अपील होती थी, ना कोर्ट होती थी, ना कचहरी होती थी। वही हालात आज के दिन लोकतंत्र की हत्या करने का काम इन्होंने किया है। आज किसी आदमी की सुनते नहीं, हर आदमी की आवाज़ को दबाते जा रहे हैं। कहीं धरने पर टीचर बैठे हैं, कहीं छात्र बैठे हैं, स्कूलों में छात्रों के रेप होते हैं, कहीं चोरी होती है, डकैती होती है। इस सरकार के मंत्री रेप करते हैं, शर्म की बात है। कहाँ ये न्याय दिलाएंगे? वो जो था फेडरेशन का अध्यक्ष था, उसका नाम तो था कि ब्रजभूषण, कुछ ऐसा कोई बीमारी थी वह, उसने वो हालात पैदा कर दी। हमारी जो खिलाड़ी थे वो जंतर मंत्र पे बैठे, वो रोते फिर रहे हैं। खेल मंत्री हरियाणा का वो रेप करता है। कभी ये कांडा जैसे व्यक्ति को रेप करने वाले को सरकार में समर्थन मांगते हैं। हालात ऐसी धिक्कार है ऐसी सरकार के ऊपर। मुख्यमंत्री तमाशगर है और प्रधानमंत्री लोगों को बहरूपिया, ये आदमी बका करके लोगों को ठगने का काम करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। हर आदमी के हाथ में परिवार परेशानी पत्र देने का काम किया है, जिसको परिवार पहचान पत्र बोलते हैं। किसी की इनकम ठीक नहीं हो रही, किसी का नाम ठीक नहीं हो रहा, को उसमें विधवा दिखा दी, को विकलांग दिखा दिया, को दिव्यांग दिखा दिया। हालात गलत पैदा कर रखे इन लोगों ने। किसी का हाथ में आधार कार्ड है, को प्रॉपर्टी आईडी ले घूम रहा है। आज ये आप दाएं बाएं लगा करके देखो, ये यहाँ कोई रैली में नहीं आए जो बाकी लोग इस कोर्ट में घूमते फिर रहे हैं। वो लोग इसलिए फिर रहे हैं, उनके जो व्यक्तिगत काम है, अपने घर के निजी काम है, उन कामों में उलझन पड़ी हुई है।
कोई फैमिली आईडी ठीक करा रहा है, कोई आधार कार्ड ठीक करा रहा है, वो ठीक नहीं हो रहे। लोगों को धंधा लगा दिया कि सरकार के घोटालेबाजों की तरफ ध्यान नहीं जाए किसी का। राशन कार्ड जो की बात बताऊंगा, अभी बीपीएल बनाने का काम किया। कुछ लोगों को कह रहे हैं कि अपने आप बीपीएल चले गए, 180 से कम तो उनकी आमदनी कर दी। क्या किसी मंत्री एमएलए की भी आमदनी कम करने का काम किया है? लोगों के गरीब व्यक्तियों को तो ये हक छीनने का काम किया। 180 की आमदनी कर दी, कुछ तो उसमें कट गए। ये 180 में तो एक बीमारी और पैदा कर दी कि साल में जो व्यक्ति बिजली का बिल 9,000 रुपये भरेगा उसकी ऑटोमेटिक कट जाएगी। बीपीएल का जो कार्ड है वो गाड़ देते फिरेंगे कि सरपंच ने कटा दिया। ये बड़े गंदे लोग हैं, लोगों को बिड़वाते फिर रहे हैं। ये लोग कहीं धर्म की राजनीति करते हैं, कहीं जाट नॉन जाट की राजनीति करते हैं, कहीं हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, कहीं गुज्जर नॉन गुज्जर को लड़ाते हैं, कहीं यादव नॉन यादव को लड़ाते हैं, कहीं गुजरात के अंदर पाटीदार को बिठा दिया। ये गुजरात मॉडल की बात करते हैं, हर महकमे का निजीकरण करने का काम करेंगे। थोड़े दिन में दिखाऊंगा जिन लोगों को हमारे पीछे लगा रखा है, पुलिस के भाई, सीआईडी के भाई, ये भी धरने पर पाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर महकमे का निजीकरण करने का काम कर रहे हैं। उस कब तक धरना जारी रहेगा आप लोग? हमारा धरना जब तक जारी रहेगा, ये सरकार हमारी मांग नहीं मानती,